जियोचन को इतना ज्यादा दर्द में देखकर भी फंशाओ ने जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अभी वो ऐसा दिखा रहा है कि उसने अपनी सारी याददाश्त खो दी है और वो ज़ोयू के लिए काम कर रहा है। तो ज़ोयू जियोचन से कहता है कि पहले तुम उसके मास्टर और लवर थे, लेकिन अभी वो तुम्हें इतना ज्यादा दर्द में देखकर भी टच से मस नहीं हो रहा है। फंशाओ अपने हाथ को क्लेंच करता है और अपने चेहरे को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करता है। जियोचन कहता है कौन है ये जो अपने पास्ट को भूल गया? उस जैसे बेवकूफ को देखना ही डिस्गस्टिंग लगता है मुझे। मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ कि अगर अभी ही मैं उसे मार सकता तो अभी ही मार डालता। ये सुन के फंशाओ को हर्ट फील हुआ और जियोचन दूसरी ओर देख के कहता है कि मैंने उसे कहा था कि मुझसे दूर चला जाए। मैंने उसे सारे नाते तोड़ दिए हैं, अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ज़ोयू कहता है ये छोटी सी चीज भी बहुत ज्यादा चिल्लाती है। उसके बाद फिर मिंगजुन ने कह दिया कि अब मैं फंशाओ को लेके अंडरवर्ल्ड जा रहा हूँ। अभी जियोचन ने फंशाओ को बहुत सारी हर्टफुल बातें कही, लेकिन उसका कुछ और मतलब था जो फंशाओ समझ गया था। उसका ये मतलब था कि अभी तुम मुझे नहीं बचा पाओगे, लेकिन आगे भी तुम्हें मौके मिलेंगे, तो तब तक तुम ऐसे ही याददाश्त खोने का नाटक करते रहो। फिर अगले सीन में ज़ोयू हेवन से कह रहा था कि तुम जियोचन को वापस करने से मना क्यों कर रहे हो? अगर तुम उसे वापस नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कैओस की बॉडी कैसे मिलेंगी? उसका सोल उस लैंप के बिना नहीं रह सकता और लैंप को बार बार रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, और लैंप को रिपेयर करने वाले ने अपनी याददाश्त खो दी है। तो फिर उसका सोल गायब हो उससे पहले उसे वापस कर दो, ऐसे मौके फिर बार बार नहीं आएंगे। हेवन कहता है अब ये ऑब्वियस हो गया है कि तुम उस चिड़िया को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड हो। आखिर वो है क्या? तुम उसके बदले में कैओस की बॉडी क्यों नहीं मांगते? ज़ोयू कहता है हाँ वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अभी मैंने उसे जाने दिया तो फिर बाद में उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मैं तुम्हारे जैसे के लिए उसे कभी नहीं जाने दूंगा, समझ गए? थोड़ी देर सोचने के बाद हेवन ज़ोयू के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम हॉस्टेज को वापस नहीं करोगे तो फिर हमें कैओस वापस कैसे मिलेगा? तुम्हें जरूर मेरी मदद करनी होगी, जरा सोचो उस बारे में। मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन? मैं ही इकलौता तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो ज़ोयू को गले लगाता है और कहता है कि जब मेरी सारी पावर्स वापस आ जाएंगी तब मैं तुम्हें इस सील से आजाद कर दूंगा। इस पूरी दुनिया में तुम सिर्फ मुझ पे ही निर्भर रह सकते हो। हजारों सालों में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मैं और तुम हम हमेशा साथ रहेंगे। ज़ोयू कहता है मैं भी वैसा ही चाहता हूँ, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या तुम सच में इस सील को तोड़ सकते हो? ये सुन के हेवन चौंक गया और वो हिचकिचाता हुआ कहता है कि हाँ बिल्कुल। ज़ोयू कहता है जरा ऊपर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? हेवन ऊपर देख के कहता है कि कुछ भी नहीं। ज़ोयू कहता है हाँ हम यहाँ से कुछ भी नहीं देख सकते। मैं कितने ही सालों से यहाँ पे फंसा हूँ और मैंने एक भी जिंदा चीज नहीं देखी। मैं कितने ही सालों से इस अंधेरे पाताल में हूँ जहाँ पे एकदम ही सन्नाटा रहता है। मैं चाहे जितना भी कोस लूँ, चाहे जितनी भीख मांग लूँ, मेरा यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। मैंने कितनी बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे नहीं मार पाया और मैं खुद भी नहीं। उस वक्त तुम कहाँ पे थे? ओ हाँ मुझे याद आया, तुम तो हेवन थे। जो बलि तुम्हें चढ़ाई जाती थी तुम तो उसका मजा ले रहे थे। हेवन तुम सच में मेरे बहुत ही अच्छे भाई हो।